एक तो आपको लिखवा दिया था पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है विकास, लिख लिया था ना आपने। एक आपको लिखवाया था शिरोपुच्छीय, निकट दूर, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है ना, ये लिखवा दिए थे आपको। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट एक आपको ये भी लिखवा दिया था क्या, सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है, लिखवा दिया था। आगमन निगमन होता है इसके अंदर, वो अगर अपन जो आगे लर्निंग वाला है टॉपिक उसके अंदर देखेंगे। बाकी विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। एक आपका लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये शायद नहीं लिखवाया हुआ था, विकास वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर अग्रसर करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विकास वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर। ठीक है, वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर। लिख लिया? देखो, छोटा बच्चा होता है, कहीं देखना आप, मतलब कहीं पे अपन जाते हैं या छोटा बच्चा कोई अपने घर पे आता है, मेहमान आते हैं ना कई बार, या अपन कहीं पे जाते हैं, तो अगर अपने साथ में कोई छोटा बच्चा है या कोई मेहमान आया है वहाँ, उसके साथ में अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको कोई चीज़ पसंद आ गई खाने वाली, तो वो शर्म करता है क्या कभी? वो ले लेगा उसको। अपन क्या करते हैं, कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको समझा के लेके जाते हैं कि भाई ऐसे मत करना वहाँ पे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लो कोई सामान पड़ा है, ठीक है ना, और बच्चे मतलब बिस्किट है या कोई मिठाई है, वो तुरंत उठा करके खाना शुरू कर देंगे। अपन क्या करते हैं, उसमें एक सिस्टमेटिक वे में अपन करते हैं, एक सामाजिकता अपन लेकर के आते हैं ना, सामने वाला पूछेगा, फिर अपन उसमें से भी क्या थोड़ा थोड़ा खाएंगे, फिर ना करेंगे, इस तरह से करते हैं ना। छोटा बच्चा नहीं करता, छोटे बच्चे को शर्म नहीं आती है ना। ये क्या चीज़ है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसमें सामाजिकता है क्या, समाज की समझ है क्या उसके अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर ले रहा है, ठीक है ना। अगर उसको रोना है तो वो रोएगा, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, थप्पड़ आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके थप्पड़ लगाने की कोशिश करोगे, डराओगे धमकाओगे, लेकिन वो रोएगा। थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद में, मतलब आपकी एज में अगर रोना हो, सबके सामने रो लोगे क्या आप? ऐसे रोगे तो भी ऐसे चुपचाप उधर कोने में जाके रोगे कैसे? छोटा बच्चा ऐसा नहीं, कि वो क्या है, वैयक्तिकता है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, तो उसको मतलब नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसको। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाली अपने अंदर है। क्योंकि अपन क्या हो गए, सामाजिक हो गए। बच्चे के अंदर वो सामाजिकता नहीं है, वो क्या है, वो वैयक्तिक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो विकास जो है वो क्या हो रहा है, वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ पे जीन पियाजे का एक स्टेटमेंट है, जीन पियाजे एक अपन आगे पढ़ेंगे, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड वगैरह, इन सबको बहुत तो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट है कि एक 2 साल का बच्चा रात को 12 बजे उठ करके मिठाई की जिद करता है, लेकिन 8 साल का बच्चा वो जिद नहीं करता। इनका एक स्टेटमेंट है, नोट कर लो, जीन पियाजे, नोट करो। एक, हाँ, जीन पियाजे, प्याज नहीं है भैया ना, जीन पियाजे, ठीक है। एक 2 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा रात को मिठाई के लिए जिद करता है। एक 2 वर्ष का बच्चा या बालक रात को मिठाई के लिए जिद करता है, किंतु 8 वर्ष का बच्चा ऐसा नहीं करता, ठीक है। अब देखो, जीन पियाजे ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एज इट इज ये तो नहीं दिया होगा, ठीक है ना। उसने तो जो कहा है वो इंग्लिश में कहा है, हिंदी में तो नहीं कहा, मतलब उसके कहने का मतलब ये है।
अब उसने क्या यूज किया है शब्द, वो तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका क्या कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है कि 2 वर्ष का बच्चा जो है रात को मिठाई के लिए जिद कर लेता है, लेकिन एक 8 साल का बच्चा है वो नहीं करता। कारण कि 8 साल वाले बच्चे के अंदर क्या आ गई है, सामाजिकता आ गई है। एक 2 साल के बच्चे के अंदर सामाजिकता नहीं है, वो वैयक्तिक है, ठीक है ना। तो विकास क्या है, वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। एक पक्ष का प्रभाव दूसरे पक्ष के ऊपर पड़ता है। एक बच्चा है जो विकलांग है, ठीक है, उसमें कोई शारीरिक कमी है, ये समझ लो। क्या वो आसानी से उतने ही खुले तौर के ऊपर वो बाकी बच्चों से घुल मिल लेगा जितना कि आप, ठीक है। इसमें एक विकलांग बच्चा आसानी से दोस्त नहीं बना पाता, ठीक है। स्टेटमेंट्स है कईयों को दिए हुए, वही है। एक शर्मीली बच्ची स्कूल के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेती। इसका मतलब क्या है, विकास क्या है, अंतः संबंधित है, मतलब उसका एक पक्ष का प्रभाव दूसरे पक्ष के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जो विकलांग बच्चा है उसके अंदर थोड़ी बहुत हीन भावना होगी, ठीक है ना, कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो जल्दी से दूसरों के साथ में, दूसरे अपने क्लासमेट्स के साथ में घुलने मिलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करेगा, आसानी से उनके साथ में मतलब एक कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई बच्ची शर्मिली है, वो स्कूल के कार्यक्रमों में भाग नहीं लगी, मतलब कहने का मतलब पहला वाला जो एग्जांपल था वो किस चीज़ का था, एक शारीरिक पक्ष है उसका कमज़ोर है, शारीरिक पक्ष है वो क्या है उसका कमज़ोर है, तो वो जल्दी से सामाजिक नहीं हो पा रहा, उसका सामाजिक पक्ष भी क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो विकास जो है भाई अलग अलग पक्ष है ना विकास के अंदर, तो उसमें सामाजिक भी है, नैतिक भी है, ठीक है ना, संज्ञानात्मक भी है, संवेगात्मक भी है, सारी चीज़ें हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी है। तो वो जो बच्चा है जो विकलांग है, जिसका शारीरिक पक्ष कमज़ोर है, उसका सामाजिक पक्ष के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। वो सामाजिक जल्दी से उतनी आसानी के साथ में नहीं हो पा रहा जितनी आसानी के साथ में एक स्वस्थ बच्चा, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चा सामाजिक हो पा रहा है, उतने आसानी से वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो विकास का प्रभाव जो शारीरिक पक्ष है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सामाजिक पक्ष पे पड़ रहा है। ऐसे खूब एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब कि विकास के जो विभिन्न पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, ठीक है ना, संज्ञानात्मक हो, इन पक्षों का प्रभाव क्या है, दूसरे पक्षों के ऊपर पड़ता है। एक दूसरे से विकास के जो जितने भी पक्ष हैं वो सारे के सारे क्या है, आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वैयक्तिक विभिन्नताएं। पहले आपको बताया हुआ है मेरा कि एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, 2 बच्चों ने साथ में पढ़ना शुरू किया, एक साथ स्कूल गए, एक साथ में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, ठीक है ना, एक साथ ABCD पढ़ना शुरू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वो जल्दी सीख गया और दूसरे बच्चे को सीखने में टाइम लगा। तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि विकास का जो दिशा है, जो गति है, दिशा जो है, क्रम है, वो तो क्या है, सबके लिए समान है, बराबर है, लेकिन उसकी जो गति है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है ना। मैंने आपको और भी एग्जांपल दिए थे, जैसे एक साथ में एक ही घर के अंदर 2 बच्चे पैदा हुए, एक साथ ही पैदा हुए, एक ही दिन पैदा हुए, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है दोनों की अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा जल्दी होशियार हो जाएगा, एक थोड़ा सा धीमे होगा, ठीक है। तो गति जो है वो सबकी अलग अलग है, लेकिन क्रम तो वही है, दिशा वही है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जो गति है वो अलग किसकी वजह से, उस टाइम पे आपको बताया था, वैयक्तिक विभिन्नताओं की वजह से। सबके अंदर अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते,
ठीक है ना। तो वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या है, विकास की एक विशेषता है, और इसकी वजह से जो विकास की गति है वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। दिक्कत कोई, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विकास पूर्वानुमेय है, ठीक है ना। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो आप, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। लिखा। यहां पे दो नाम आपको लिखने हैं इसके अंदर। एक तो है सिगमंड फ्राइड, ठीक है, और एक है गुड एन एफ। ये लेडीज है, ये जेंट्स है। सिगमंड फ्राइड और गुड एन एफ। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि एक बच्चे का जो भी विकास होना है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। जो भी विकास होना है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। गुड एन एफ का कहना है जो भी विकास होना है उसका आधा, ठीक है ना, एक बालक का जो विकास होना है उसका आधा किस उम्र तक, 3 से 4 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। ये गुड एन एफ का कहना है, ठीक है। इसके साथ में सिगमंड फ्राइड ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक बालक भविष्य का पुरुष है और एक बालिका भविष्य की महिला है। एक स्टेटमेंट दिया इसने, ठीक है। इसी का स्टेटमेंट है सिगमंड फ्राइड का ही। बालक भविष्य का पुरुष है और बालिका भविष्य की महिला है। A boy is father of a man and a गर्ल इज मदर ऑफ वुमन। ये इसका स्टेटमेंट था। हिंदी में अपन कन्वर्ट करते हैं, एक बालक जो है भविष्य का पुरुष है और एक बालिका जो है भविष्य की महिला है, ठीक है। इसके आगे और भी कई चीज़ें आएंगी, आगे अपन जब पढ़ेंगे तब। इनका ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई विकास जो है उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। अपने देखो लोकल के अंदर गाँव में मारवाड़ी में एक कहावत है, पूत का पग पालन में दिख जावे, ठीक है ना। वो इसी से रिलेटेड है कि आगे जाकर के क्या बनने वाला है, उसके जो लक्षण होते हैं ना, शुरुआत के जो लक्षण, उससे पता लग जाता है कि ये आगे क्या कर सकता है। आपने मूवीज़ वगैरह देखी है, मूवीज़ वगैरह देखते हो, कई बार जो राजा महाराजाओं वाली मूवीज़ होती है ना, उसके अंदर साउथ वाली जो मूवीज़ है उसमें कई बार क्या है, इस तरह की सीन आपने कोई देखे हो, मेरा कहीं देखा हुआ है किसी मूवी के अंदर कि भाई शुरुआत में मतलब इस तरह का वो बच्चे का वो जो नामकरण वगैरह कुछ मतलब ऐसे होता है, वहाँ पे उसके सामने कोई तलवार रखते हैं, कोई ताला रखते हैं, है ना। उसके बाद में वो बच्चा उठाता है उनमें से कोई एक चीज़, तो उसके आधार पे वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के क्या बनेगा। देखे हुए हैं कि वो ऐसे सीन मेरी देखा हुआ है, किसी मूवी में सीन देखा हुआ, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी क्या, इतना याद नहीं रहता, लेकिन किसी मूवी में मेरा ऐसा सीन देखा हुआ है, ठीक है ना। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, एक देखो कुछ नाम हैं जो मतलब आपके साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें एक नाम है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे और उनके नाम पे खूब पार्क वगैरह, मतलब उनकी मूर्तियां ऑस्ट्रिया वियना के अंदर, मतलब ऑस्ट्रिया के अंदर खूब है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे सेक्स की बात आती है वहाँ पे सिगमंड फ्राइड है। साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि जहाँ पे भी काम भावना की बात आती है, जहाँ पे सेक्स की बात आती है, वहाँ पे कौन है, सिगमंड फ्राइड है,
क्योंकि इसने जो भी साइकोलॉजी दी है उसका बेसिस जो है वो सेक्स है, इसके बेसिस के ऊपर। और साइकोलॉजी में देखो कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें मतलब साइकोलॉजी के अंदर आएगी भी, क्योंकि वहाँ पे सिगमंड फ्राइड और वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार मतलब व्यक्तित्व रहा है सिगमंड फ्राइड का, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका जीन पियाजे का, और आगे अपन देखेंगे मतलब अलग अलग जो सिद्धांत हैं वो उनको पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे इनको इंडिविजुअली कौन क्या था, ठीक है। तो विकास की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये बच्चे का विकास कैसा होगा, ये भविष्य में क्या बनेगा। तो ये स्टेटमेंट इसी चीज़ के बेसिस के ऊपर इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई एक जो बालक है वो भविष्य का क्या है, पुरुष है। तो ये क्या करता है, भविष्यवाणी को इंगित कर रहा है कि भविष्य का पुरुष है, ठीक है ना। और एक जो बच्ची है वो आगे क्या जाकर क्या बनेगी, महिला बनेगी, ठीक है। और इन्होंने ही कहा कि सिगमंड फ्राइड ने बोला कि 5-6 साल तक जो भी विकास होना है बच्चे का वो 5-6 साल के दौरान में हो जाता है। इनको अपन डिटेल में आगे देखेंगे क्यों ये बात कही गई, किस लिए कही गई, अभी इतना मतलब अपन नहीं देखेंगे, इसे इतना डीप में नहीं जाएंगे। आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होती जाएगी, ठीक है। और गुडेनफ ने कहा कि जितना भी विकास होना है उसका आधा 3-4 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आप नोट कर लो। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला कि एक बालक का जो भी विकास होना है वो 5 से 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, और गुडेनफ ने कहा कि जो भी विकास होना है उसका आधा 3 से 4 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। और इसका सिगमंड फ्राइड का स्टेटमेंट है, एक बालक जो है वो भविष्य का पुरुष है और एक बालिका जो है वो भविष्य की महिला है, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लो आप। किया, नोट किया, हटा दो इसको ऊपर वाले को। एक लिखो, विकास सतत व धीमी प्रक्रिया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है हरलोक का, मनोवैज्ञानिक हुई है एक हरलोक, लेडीज है भी, श्रीमती हरलोक, इनका स्टेटमेंट है विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये पूरा स्टेटमेंट है दरअसल, ठीक है ना। हरलोक का एक स्टेटमेंट है कि विकास एक सतत मतलब लगातार चलने वाली, ठीक है ना। सतत का मतलब लगातार चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है। और इसकी कितनी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं इन्होंने बताई है। पहली विशेषता लिखो, ये पूरा स्टेटमेंट है जो हरलोक का है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, पूरा स्टेटमेंट है ये हरलोक का कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है जिसकी 4 विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषता लिखो, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, पहली विशेषता लिखो इसमें, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, ठीक है, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। ये 4 विशेषताएं इन्होंने बताई है विकास की। लिख लिया, पूरा स्टेटमेंट है श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है जिसमें 4 विशेषताएं हैं,
और वो विशेषताएं क्या है? एक आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप मतलब गायब हो जाना, और नए चिन्हों का उदय मतलब नए चिन्ह उभर के आना। ठीक है, आकार में परिवर्तन समझ पा रहे हो क्या? बताने की जरूरत है। आकार में परिवर्तन, बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे देखो आपको एग्जांपल दिया था मैंने शुरुआत के अंदर, पहली क्लास में शायद या सेकंड क्लास में आपको बताया था कि जो बालक का जो शरीर और सिर का जो अनुपात होता है वो पहले क्या होता है? 1:4 होता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है? 1:7 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। बच्चा जब पैदा होता है उसका सिर बड़ा होता है, अब देखना, और जिसके बाद जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो नीचे का हिस्सा है शरीर वो बढ़ता जाता है। सिर बनिस्बत धीमी गति से, मतलब एक धीमे अनुपात में बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर बड़ा नहीं होता, बड़ा तो होता ही है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कम होती है। बाकी जो शरीर धड़ जो है उसकी जो मतलब अनुपात है बढ़ने का वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना। उसके बाद में पुराने चिन्हों का लोप, छोटे बच्चे के दूध के दांत। ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होते हैं? मतलब जो हड्डियां हैं वो कुछ, अब होता है शुरुआत में हड्डियां ज़्यादा होती है बच्चों की। ठीक है ना। कुछ वो मतलब हड्डियां जुड़ती है बाद में, फिर कम होती है ना। तो वो क्या है? पुराने चिन्हों का लोप। दूध के दांत गिर जाते हैं, समझदारी धीरे धीरे आने लगती है, वो चीज़। ठीक है। नए चिन्हों का उदय, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं दाढ़ी आ गई, कुछ लैंगिक चिन्ह जो है वो उभर के आने लग गए। ठीक है। तो वो क्या है? नए चिन्हों का उदय। लड़कियों में अपने चिन्ह होंगे, लड़कों में अपने चिन्ह होंगे। ठीक है। आवाज़ का बारीक होना, भारी होना, बच्चे की आवाज़ का पता लगा सकते हो लड़की की आवाज़ है लड़के की आवाज़ है, इतना नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे लड़कियों की आवाज़ बारीक होने लग जाती है और लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होने लग जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या है? नए चिन्हों का उदय। ये 4 विशेषताएं किसकी बताई हुई है? मिसेज हरलोक की। ठीक है ना। इन्होंने कहा विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। हालांकि इसमें भी एक होता है विकास वर्तुलाकार है, आगे एक लिखवाएंगे वो इसी से कनेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने अपने खतरे हैं। अच्छा, विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है पता है क्या? विभिन्न अवस्थाएं आपकी क्या है? शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, आगे प्रौढ़ावस्था भी आती है, वृद्धावस्था भी आती है। ठीक है ना। तो बालक की बात करें तो बालक में तो इतनी ही है ना, शैशवावस्था। तो इन सारी अवस्थाओं के अपने अपने खतरे हैं, इनको हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है दरअसल, जब हम ये पढ़ेंगे ना तीनों, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हर अवस्था के अपने अपने खतरे हैं। ठीक है ना। विकास के अंदर शिशु होता है, शिशु की जो अवस्था होती है उसके अपने खतरे हैं। ठीक है ना। उसके बाद में बाल्यावस्था में आता है तो उसके खतरे बदल जाए, अलग टाइप के खतरे हो जाते हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था में अलग टाइप के खतरे हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो कई बार होता है, जैसे मतलब बच्चा आ रहा है अपने पास, घर पे अपने कोई काम करते रहते हैं, मम्मी जो है वो किचन में काम कर रही है, पापा मान लो कोई कहीं घर पे बैठ के कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। छोटा बच्चे को देखना, छोटा बच्चा आएगा, ठीक है ना, अगर मम्मी काम कर रही है तो उसको कोई सामान उठा के देगा, चाकू उठा के दिया, होता है ऐसा। ठीक है। हेल्प करवाने की कोशिश करता है। और अपन क्या करते हैं कई बार, नहीं नहीं तुम रहने दो, नुकसान हो जाएगा, बोलते हैं ऐसा। या कई बार क्या होता है, ज़्यादा अगर मान लो फादर है वो ज़्यादा बिजी हैं, कुछ मतलब प्रेशर है, कुछ मतलब मान लो स्ट्रेस में है, तो वो उसको डांट देंगे। ठीक है। ये बहुत गलत होता है। तो ये क्या है, ये खतरे हैं जो आगे अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे इन चीज़ों को कि कौन सी अवस्था में क्या खतरे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो गलत प्रभाव डालती है बच्चे के ऊपर। ठीक है ना। तो हर अवस्था के अपने खतरे हैं, किशोरावस्था के अपने खतरे हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था में क्या हैबिट होती है, थोड़ी जिद्दीपन की होती है। ठीक है ना। एक क्रांतिकारी मतलब वो
होती है किशोरावस्था के अंदर, है ना, और उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, चाहे प्रौढ़ावस्था, चाहे वृद्धावस्था, सबके अपने खतरे हैं। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने अपने खतरे हैं, एक पॉइंट है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहे अपन, हिंट मैंने आपको दे दिया, आगे अपन जब ये अवस्थाएं पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो। विकास में वृद्धि और क्षति दोनों शामिल है। विकास में वृद्धि व क्षति दोनों शामिल है। वृद्धि का मतलब समझ रहे हो, अभिवृद्धि आपको बता ही दिया, जिसका संबंध किससे है, शारीरिक वृद्धि से आपको बताया हुआ है, पहली क्लास में अपन ने यही चर्चा की थी और आपको बताया था विकास के अंदर वृद्धि शामिल है, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब साथ में क्या है, क्षति भी शामिल है। क्षति मतलब कम हो जाना, ठीक है ना। कैसे दे सकते हो कोई एग्जांपल, विकास में क्षति भी शामिल है, इसका एग्जांपल दे सकते हो कोई। क्षति मतलब कमी, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हो रही है, भाई शरीर बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कोशिकाएं हैं वो बढ़ रही है अपनी, ठीक है। हैं बीमार में, अच्छा, और विकास की परिभाषाएं अपन लिखेंगे, वहां पे आपको बताऊं बीमार होना दरअसल क्या है, विकास है क्या, वो एक एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, ठीक है ना। वहां पे क्षति होती है, वो अलग चीजें हैं, अपन एक्सेप्शंस भी देखेंगे, आगे आएंगे धीरे धीरे। आपका जो कहा है आपने बीमार होना, वो भी ठीक है, वो विकास के अंदर नहीं होता, लेकिन वो तो एक कुछ समय के लिए कुछ चीजें मतलब इंसिडेंट इस तरीके के हो जाते हैं, उसको हम विकास के अंदर काउंट नहीं करते, है ना। वो अलग है, वो चीजें वो एकदम सेपरेट चीजें हो गई वो। अच्छा, लेकिन उसका विकास हुआ कहाँ, मैंने तो कहा विकास में क्षति जो है वो शामिल है, उसके एग्जाम्पल भाई, एक एग्जाम्पल तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, मैं बताया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही एक एग्जाम्पल दिया है, मस्तिष्क वो तो बढ़ता है, क्षति कहाँ होती है मस्तिष्क में। आपने कहा अभी सर में चोट लग गई, याददाश्त भूल गया, दोबारा सर में लगी वापस आ गई, फिल्मों वाली कहानी, तो वो तो क्या है, वो तो एक रोग हो गया ना, तो बीमारी हो गई ना वो तो। बिल्कुल, वेरी गुड। बचपन में हड्डियां ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है, तो क्षति तो हुई। हालांकि वो क्या है, कमी दरअसल वैसे नहीं है, लेकिन काउंटिंग में तो कमी हो गई, है ना। वो दरअसल क्या है, उसका मतलब जुड़ाव होता है हड्डियों का। शुरुआत में तो बच्चे की हड्डियां थोड़ी होती है, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ मतलब मसल्स वगैरह होते हैं जो लचीली होती है ना, वो हड्डियां जैसे नहीं होती, वो धीरे धीरे हड्डियां बनती है ना। दूध के दांत लेकिन वापस भी आ जाते हैं। और कोई मान लो कोई लड़की है, ठीक है, वो मोटी हो गई, मोटी है लड़की खूब, और उसको घर वालों ने चिढ़ाया, बोले कि भाई क्या मतलब शरीर बना रखा है, क्या है मतलब ये मतलब हो रखी है मोटी, क्या बोले भैंस हो रखी है। उसने क्या किया, बाद में जिम वगैरह गई, ठीक है ना, बॉडी को कम किया, क्षति हुई, तो क्या विकास नहीं हुआ ना। हाँ, तो वो चीज़ विकास में क्षति भी शामिल है, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है ना। तो विकास के अंदर क्षति भी होती है। अच्छा, अब जो अभिवृद्धि जो है, वृद्धि कह दो, ग्रोथ कह दो, वो तो एक समय तक ही होती है ना, हमेशा तो नहीं होती। किशोरावस्था तक मान लो, ठीक है ना, मैच्योर हो जाता है आदमी, वहाँ तक ही होती है, उसके बाद में हाइट बढ़ जाती है क्या। एक एज होती है, एक एज तक ही हाइट बढ़ेगी, उसके बाद में थोड़ी बढ़ेगी। अगर बढ़ती रही तब तो हम पता नहीं क्या होंगे, फिर रह ही नहीं पाएंगे, हैं। घट सकती है, कैसे, वो झुकते हैं भाई, हाँ, जो वो झुकाव हो जाता है उनके शरीर में। कोशिकाएं जो है वो बढ़ती है ना, वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ, कोशिकाएं बढ़ती है, एक एज तक बढ़ती है, उसके बाद में क्या होता है, कोशिकाएं खत्म भी होती है, तभी तो आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो कमी भी आती है, लेकिन क्या विकास रुकता है, क्योंकि विकास में तो बहुत सारी चीजें हैं। विकास सिर्फ शरीर का विकास तो नहीं है ना,
ठीक है ना। तो जब एक एज के बाद में ग्रोथ तो रुक जाएगी आपकी, ठीक है ना। अपन आगे जब अंतर पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के अंदर, वहां पे देखेंगे अपन अभिवृद्धि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक चलती है, विकास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक चलता है। तो ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो तो एक समय के बाद में जाकर के रुक जाएगी। शारीरिक पक्ष जिसको अपन बोल रहे हैं वो तो एक समय के बाद में जाकर के रुक जाएगा, लेकिन क्या विकास रुक जाता है क्या? भाई हाइट ही तो नहीं बढ़ी, शरीर ही तो नहीं बढ़ा, बाकी विकास तो हुआ, सामाजिक विकास भी बढ़ा है। आज आप जिस लेवल के ऊपर हो, जहाँ पर हो, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देखो और कुछ घटनाओं को याद करो जो आपने अपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, कुछ आपको ये एहसास होगा कि यार क्या बचकानी हरकतें की थी हमने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप आज के 5 साल बाद याद कर लेना, तब भी आपको यही एहसास होगा कि अपन क्या बचकानी हरकतें कर गए, मतलब अपने में बुद्धि नहीं थी, अक्ल ही नहीं थी, कुछ भी, है ना। अब वहाँ 5 साल में आप बुढ़ापे में भी याद करोगे ना कि भाई 5 साल 10 साल पहले हमने, बोले यार क्या बेवकूफ़ी हरकतें कर गया, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं था क्या, अपने आप का एनालिसिस करोगे तो ऐसा होता है ना। तो सामाजिक विकास थोड़ी रुक जाता है, आपकी जो सामाजिकता जो है वो तो बढ़ेगी ना, धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा उसका। मानसिक, भले उसकी याददाश्त कम हो जाएगी एज में जाकर, एक एज में जाकर के याददाश्त कम होने लग जाएगी, वो भूलने लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे उसका क्या है, मानसिक विकास तो हुआ ही है, कभी नहीं रुकता। अनुभव वो बढ़ेगा ही, वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। एज के साथ में अनुभव बढ़ता रहेगा, वो विकास ही है। तो विकास के अंदर जो शारीरिक पक्ष है, जो वृद्धि है, जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, वो एक एज के बाद में जाकर क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद में उसमें क्षति होने लग जाएगी, कोशिकाएं कम भी होने लग जाएगी। अभी अपन जवान हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोशिकाएं जो है वो खत्म हो रही है, वापस रीजनरेट हो रही है, लेकिन एक एज के बाद में तो धीरे धीरे जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तभी तो बुढ़ापा आता है और बाद में एक एज में आकर के खत्म हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो क्षति जो है वो शामिल है विकास के अंदर, विकास नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलता है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक विकास चलेगा, ठीक है। इसी में एक पॉइंट लिखो, विकास अग्रगामी है न कि पश्चगामी। पश्चगामी समझ रहे हो, अग्रगामी और पश्चगामी, इसका मतलब होता है आगे की तरफ, और पश्चगामी का मतलब पीछे की तरफ, है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो विकास क्या पीछे की तरफ जाता है क्या कभी? विकास कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाता, वो आगे की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना। बुढ़ापे के बाद में कभी आई है क्या बाल्यावस्था? बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था ही आनी है, ये आपको पहले ही बताया हुआ है। शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था ही आनी है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था ही आनी है, एडोलसेंस ही आना है, उसके बाद में आपका धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यही प्रोसेस चलेगा, क्रम यही रहेगा, पीछे की तरफ तो नहीं आएगा कि बुढ़ापे से साहब जवान हो गए, जवान से फिर बाद में आपके बाल्यावस्था में आ गए, बाल्यावस्था से शैशवावस्था में आ गए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो विकास हमेशा क्या चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, विकास कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। दिक्कत कोई? एक लिखो पॉइंट, विकास वर्तुलाकार या सर्पिलाकार, स्पाइरल, स्पाइरल सुना हुआ है ना आपका, स्पाइरल बाइंडिंग करते हो ना, स्पाइरल बाइंडिंग थियरी, है ना, न कि रेखीय। रेखीय, लीनियर या लाइनर, जो भी आप बोलते हो इसको, वर्तुलाकार समझते हो, वर्तुलाकार, सर्पिलाकार, ये क्या हो गया, स्पाइरल, या वर्तुलाकार या सर्पिलाकार। तो रेखीय क्या हो गया, सीधा। अच्छा एक चीज बताओ, इसकी स्पीड ज्यादा होगी या इसकी स्पीड ज्यादा होगी? रेखीय की स्पीड ज्यादा होगी। अब समझना यहाँ पे दो चीजें, इसकी स्पीड क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होगी,
इसकी स्पीड क्या होगी, धीमी होगी। चलो एक चीज और बताओ, मजबूत कौन होगा, ये वाला या ये वाला? मजबूत कौन होगा? ये ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये कम मजबूत होगा। ठीक है ना? वो देखे हुए ना जो, हाँ है ना, वो सीधे तो नहीं होते ना, अगर सीधे होते तो टूट जाते। ठीक है ना? ये वाले हैं इसलिए वो क्या है, मजबूत है। समझ रहे हो? अब हरलोक की परिभाषा को याद करो, क्या कहा था, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगर ये वाला होता तो धीमी तो नहीं होती, तो स्पीड ज़्यादा होती है यहाँ पे, और विकास सीधा एकदम स्ट्रेट सीधा तो नहीं चलता। जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे किसकी, शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, जब हम अवस्थाएं पढ़ेंगे उस टाइम पे अपन देखेंगे पहले विकास तेज गति में होता है, फिर धीमा होता है, फिर वापस तेज होता है, फिर वापस धीमा होता है, ये चलता है। इसका मतलब विकास चला, सीधा चला, वापस से थोड़ा सा धीमा हुआ, स्पीड कम हुई, वापस से स्पीड बढ़ी, फिर से थोड़ी धीमी हुई, फिर से स्पीड बढ़ी, इस तरह चलता है विकास। ठीक है ना? गर्भावस्था के अंदर विकास बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद में थोड़ी धीमी होती है, फिर तेज होता है। सबसे जो तेज गति होती है वो गर्भावस्था के अंदर होती है। पता ना, जाइगोट, साइंस वाले हैं क्या कोई? जाइगोट, ठीक है ना, सुई की नोक के से भी कम होता है, जिसको अपन देख ही नहीं सकते, वहीं से तो शुरू होता है जीवन। और जब वो पैदा होता है बच्चा 9 महीने के बाद में, तब हजारों लाखों गुना बड़ा हो चुका होता है वो तो। 9 महीने के अंदर लाखों गुना बड़ा हो चुका था। एक डॉट ये भी मतलब हजारों गुना बड़ा है उससे, जाइगोट से। ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये हजारों गुना बड़ा है जाइगोट से। अब बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे तो लाखों गुना बड़ा हो चुका है वो। समझ रहे हो? तो सोचो क्या स्पीड रही होगी विकास की। विकास तो है ही ना, ग्रोथ तो है, विकास में वृद्धि शामिल है, तो ग्रोथ है, तो विकास गर्भावस्था में शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो विकास क्या है आपका, वर्तुलाकार है। विकास सीधा रेखीय नहीं है, ये वर्तुलाकार है। क्योंकि विकास क्या होता है, मजबूत होता है, विकास कमजोर नहीं होता कभी। ठीक है ना? अगर रेखीय होगा तब तो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना? तो विकास पहली चीज तो मजबूत होता है, तो मजबूत तो तभी होगा जब वर्तुलाकार होगा। और दूसरी बात, स्पीड जो होती है वो तेज नहीं होती विकास की। विकास की स्पीड क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है ना? और हरलोक ने भी यही बात बोली कि विकास की गति जो है वो आपकी धीमी होती है। ठीक है ना? तो विकास वर्तुलाकार होता है, न कि रेखीय। समझ में आ गई बात? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।